क्या आप उस हॉस्टल के कमरे में सोएंगे जहां आपसे पहले हर छात्र गायब हो गया? 2019 में ओडिशा का एक कॉलेज छात्र एक ऐसे हॉस्टल के कमरे में रहने आया जो सालों से बंद था। उसने सोचा कि यह सिर्फ कहानियां हैं, तब तक जब तक उसने रात के 2 बजे अपने ही अलमारी से खटखटाने की आवाजें नहीं सुनी। जो उसने अगला देखा, उसने उसे हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, यह एक वास्तविक डरावनी घटना है जो आज भी इस हॉस्टल के छात्रों को डराती है। अंत तक बने रहें, क्योंकि यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। रवि, एक प्रथम वर्ष का इंजीनियरिंग छात्र, अपने उज्जवल भविष्य के सपनों के साथ ओडिशा के अपने कॉलेज पहुंचा। चूंकि अधिकांश कमरे भरे हुए थे, उसे रूम नंबर 208 दिया गया, एक कमरा जो वर्षों से बंद था। उसके सीनियर्स ने उसे चेतावनी दी, उस कमरे में कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता, वे या तो चले जाते हैं या कुछ उन्हें ले जाता है। रवि ने इसे हंसी में उड़ा दिया। भूत? सच में? वह अंदर चला गया और बस गया। लेकिन उसी रात जैसे ही हॉस्टल शांत हुआ, अजीब चीजें होने लगी। रात के 2 बजे उसने सुना एक दस्तक, न दरवाजे से न खिड़की से, बल्कि उसके अलमारी के अंदर से। रवि ने सोचा कि यह एक मजाक है। उसने अलमारी खोली, खाली। उसने सिर हिलाया और वापस बिस्तर पर चला गया। अगली रात ठीक 2 बजे फिर से दस्तक हुई, इस बार और जोर से। स्रोत का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित रवि ने अलमारी के हर कोने की तलाशी ली। तभी उसे निचली शेल्फ के नीचे एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। पहले पृष्ठ पर केवल एक वाक्य लाल स्याही में लिखा था, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है। रवि के हाथ कांपने लगे जब उसने पन्ने पलटे। डायरी एक छात्र अर्जुन की थी, जो 5 साल पहले इस कमरे में रहता था। अर्जुन ने 2 बजे दस्तक सुनने, आईने में परछाइयां देखने और सबसे बुरी बात, अलमारी के अंदर से एक चेहरा घूरने के बारे में लिखा था। उसकी आखिरी प्रविष्टि ने रवि की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। कल मैं अलमारी को पूरी तरह से खोलूंगा और जो कुछ भी अंदर है उसका सामना करूंगा। अगर मैं फिर से नहीं लिखूं तो इस कमरे में मत रहना। यह आखिरी प्रविष्टि थी और कोई पन्ने नहीं थे। अब रवि बहुत डर चुका था। वह वार्डन के पास भागा और अर्जुन के बारे में पूछा। वार्डन का चेहरा पीला पड़ गया। वार्डन अर्जुन? वह लड़का तो 5 साल पहले गायब हो गया था। किसी को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। उस रात रवि सो नहीं सका। वह अलमारी को घूरता रहा, किसी चीज का इंतजार करते हुए। ठीक 2 बजे फिर से खटखटाने की आवाज आई, लेकिन इस बार यह सिर्फ खटखटाना नहीं था। अलमारी का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। फिर यह अपने आप खुल गया। अंदर एक छायादार आकृति खड़ी थी, जिसकी लाल चमकती आंखें रवि को घूर रही थीं। इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, वह आकृति उस पर झपट पड़ी। रवि अपने हॉस्टल के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ जागा। उसके दोस्तों ने उसे मुख्य गेट के पास बेहोश पाया। लेकिन चौंकाने वाली बात, जब हॉस्टल स्टाफ ने कमरा 208 को फिर से देखा, वह फिर से बंद था। अलमारी गायब थी, डायरी भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा खुद को फिर से सेट कर चुका हो। रवि अगले दिन हॉस्टल छोड़कर चला गया, लेकिन छात्रों का कहना है कि हर साल एक नए छात्र को कमरा 208 दिया जाता है और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। और ठीक 2 बजे रात दरवाजे पर दस्तक कभी बंद नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपको डराया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते सच्ची डरावनी घटनाएं लाते हैं। क्या आप कमरा 208 में रहते? हमें कमेंट्स में बताएं। देखते हैं आप कितने बहादुर हैं